नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के लास्ट शिफ्ट यानी कि फोर्थ शिफ्ट है सीजीएल का, उसका एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो उसमें सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से क्वेश्चन बाकी हैं अभी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डालो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा ये नृत्य गोवा से संबंधित है। बात करें गोवा के अन्य नृत्यों की, तो गोवा के नृत्य फेमस होगी फोगड़ी, डालो, कुनबी, धनगर, मंडी, जगोर, खोल, ढाकनी, तरंगमेल, सिगमो, घोड़े, मोदनी, समई नृत्य, जागर, रणमाले, अमई नृत्य और तोन्या मेल, ये गोवा के अन्य नृत्य हैं फेमस। अगला क्वेश्चन है कि नराली पूर्णिमा किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह है महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में है ये उत्सव मनाया जाता है। बात करें इसके बारे में तो नराली है वो पूर्णिमा को महाराष्ट्र और आसपास के कोंकण क्षेत्र में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मछुआरा समुदाय के लोग समुद्र में नौकायन करते समय वांछित घटनाओं को दूर करने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। तो यह मुख्यतः मछुआरा समुदाय से संबंधित एक उत्सव है नराली पूर्णिमा महोत्सव। अगला क्वेश्चन है कि मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के अलावा कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती थी, तो इनका संबंध है वो कथकली से है। बात करें इनके बारे में तो मृणालिनी साराभाई है वो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी और उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की थी। और मृणालिनी साराभाई ने उन्हें पद्मश्री दिया था 1965 में और पद्म भूषण दिया था 1962 में। वे 1954 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फिलीपींस से भी सम्मानित किया गया था उन्हें। और नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान 1949 में अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया डारपन्ना अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है। अगला क्वेश्चन है कि लुपिन यानी कि घरेलू फार्मा कंपनी है कि शक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है हाल ही में, तो इनका ये बनी है मेरू कौन। बात करें तो नई दिल्ली में ये इसका है मुख्यालय और घरेलू फार्मा कंपनी लुपिन लिमिटेड ने महिला मुक्केबाज मेरी कॉम को अपने शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेरी कॉम है, इनके बारे में बात करें तो मेरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन है। वह ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक भी इन्होंने जीत चुकी है। एक क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार है सबसे पहले किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार है वो हेंस लिपर्सी ने किया था सबसे पहले। बात करें इसका भी एक मज़ेदार किस्सा है कि हेंस लिपर्सी ने कहा था कि हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिस पर हमारा नाम होगा, और इस तरह अनजाने में टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था। 25 सितंबर 1608 को हेंस लिपर्सी ने अपने नाम पर दूरबीन का पेटेंट करवानी सोची थी, लेकिन उन्हें पेटेंट नहीं मिल पाया था। इस दूरबीन को उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों का प्रयोग किया गया था। इन्होंने ये एक चश्मा बनाने जो 3 दुकान उनसे चश्मा के कारीगर थे, चश्मा शॉप के कारीगर थे, उन्होंने उत्तल और अवतल लेंस के अवतल लेंस से एक ऐसा जो यंत्र होता है वो बनाने की सोची और ये बात बाहर कही कि हम ऐसा यंत्र बनाएंगे। तो यह बात है वो पूरे यूरोप में उस टाइम बहुत फेमस हो गई थी। तो किसी ने उन्होंने बनाया जरूर था, इन्होंने एक पेटेंट करने सोची थी लेकिन पेटेंट नहीं हो पाया था। उसके बाद ये बात 1608 की है। शुरुआत का अगले ही साल 1609 में गैलीलियो ने है वो वेनिस राज्य को अपनी उच्च शक्ति वाली दूरबीन है वो भेंट की थी। तो गैलीलियो ने है वो इस दूरबीन को है इन्होंने बनाई थी, लिपर्सी ने इसको मॉडरेट करके 1909 में एक अच्छी दूरबीन बनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। और ये फेमस क्यों है, तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह मुख्य रूप से भारतीय गेंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। इस पार्क को वर्ष 2009 के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत के संरक्षित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने कौन से शहर की स्थापना की थी, तो इन्होंने है वो सीरी शहर की स्थापना की थी जो कि 1303 में की थी। बात करें इसके बारे में तो सीरी शहर का लोकप्रिय रूप से
सीरी किले के रूप से नाम से भी जाना जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मंगोल आक्रमण से शहर की रक्षा के लिए निर्माण करवाया था। सीरी किला है वो 1303 ईस्वी में आसपास निर्मित मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों में दूसरा था। जहांपन्ना में 13 द्वार है और सीरी में 7 द्वार हैं। एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 यानी 167 है वो किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है वो मुख्यमंत्री के संबंध, राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य इसमें अनुच्छेद में शामिल हैं। इसमें विस्तार से बात करें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उसकी सलाह पर अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री सहित अपने मंत्रियों की बर्खास्त कर सकते हैं। राज्यपाल उच्च नियुक्तियों जैसे कि महाधिवक्ता, अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य आदि की नियुक्ति करते हैं। एक क्वेश्चन था कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किस के दिमाग की उपज थी? तो यह रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज थी। बात करें इनके बारे में तो बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली जो कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज थी। इस प्रणाली के तहत बंगाल प्रशासन को 2 भागों में विभाजित किया गया था, दीवान और निजामत। अगला क्वेश्चन था कि टेस्ला है वो किसकी इकाई है? तो टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला है और यह सीधी मात्रा इकाई नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली की एक व्युत्पन्न मात्रक है। ये मात्रक सीधा नहीं है, ये व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक नहीं है। ये मूल मात्रक है वो 7 है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धार्मिक शिक्षा स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 28, 29 और 30 है वो इसका उल्लेख करते हैं। बात करें 28, 29 और 30 की अनुच्छेद की, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। इसमें किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 28 है वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि में सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी भी धार्मिक शिक्षा से भाग लेने या ऐसी संस्था में आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 29 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र या उससे किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 29 देता है। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन था कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत है वो 2008 में हुई थी और इसकी प्रथम विजेता थी वो राजस्थान रॉयल थी। और हाल ही में 2023 में हुए थे आईपीएल, उसमें है वो चेन्नई सुपर किंग है वो इसकी विजेता रही थी। 2022 में है वो गुजरात टाइटंस रही थी और चेन्नई सुपर किंग्स के वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं और गुजरात टाइटंस के वो हार्दिक पांड्या हैं। तो ये है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि मेज़बानी कौन से देश ने की थी? तो इसकी मेज़बानी है वो भारत ने की थी। बात करें इसके बारे में तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है कि कलिंग स्टेडियम, मडगांव यानी गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू और नवी मुंबई यानी महाराष्ट्र में के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेज़बानी हुई थी। फाइनल नवी मुंबई में खेला गया था और स्पेन ने है वो कोलंबिया को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया था, यानी इसकी विजेता है वो स्पेन रही थी और उप विजेता है वो कोलंबिया रही थी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 2022 का फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप था, उसकी विजेता टीम कौन सी है? तो स्पेन और उप विजेता और कोलंबिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सती प्रथा सबसे पहले किस वंश के शासक के समय प्रचलित हुई थी? तो इसका उल्लेख है वो सबसे पहले गुप्त काल में मिलता है। उसके बारे में बात करें तो भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा के होने के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा भानु प्रताप के राजघराने में गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी के अपने प्राण त्याग दिए थे। और भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी में आसपास से सती प्रथा होने के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल के जो शिलालेख मिले हैं उनमें उनका प्रमाण मिलता है और गुप्त काल के शिलालेख वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन था
कि 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था। तो 1942 में है वो क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ये क्यों आया भारत में, उसका क्या उद्देश्य था? तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन है वो भारत में भेजा गया था, वो सुलह करने के लिए भारतीयों से, भारतीयों को अपने साथ लेने के लिए। लेकिन यह क्रिप्स मिशन है वो असफल रहा था। इस क्रिप्स मिशन के विरोध में, उसके समाप्त करने के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरुआत 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रिप्स मिशन के वो फेल होने के बाद में या फिर उसके सफल नहीं होने के, या सफल होने के बाद में कौन सा अभियान है जो वो चलाया था? तो आंदोलन वो चला था भारत छोड़ो आंदोलन। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेलेक्टिव यानी कि सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करने वाला, उसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम होगा वो होगा केयरलेस। ये तो सिनोनिम हो गया। हाँ सॉरी, सावधानीपूर्वक तो होगा, तो सावधानीपूर्वक है, उसका एंटोनिम है वो केयरलेस, लापरवाह होगा इसका। और एक पूछा गया था कि एक्सहाउरेंट यानी प्रोत्साहन का एंटोनिम क्या होगा? तो इसका होगा मॉडरेट, मॉडेस्ट और रीजनेबल और टेम्परेट, इसका एंटोनिम होगा। एक पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था फ्रेगाइल। फ्रेगाइल तो मतलब होता है कमज़ोर, इसका सिनोनिम यानी समानार्थक बताना तो कमज़ोर का होता है वीक, वीक का होता है कमज़ोर, और वीक शेयर्ड है ये कमज़ोर होते हैं, इसका उत्तर होगा ये। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 शिफ्ट के वीडियो एनालाइज के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसका टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।
ढालो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ये नृत्य गोवा से संबंधित है। बात करें गोवा के अन्य नृत्यों की, तो गोवा के नृत्य फेमस होगी फोगड़ी, डालो, कुनबी, धनगर, मंडी, जगोर, खोल, ढाकनी, तरंगमेल, सिगमो, घोड़े, मोदनी, समई नृत्य, जागर, रणमाले, अमई नृत्य और तोन्या मेल। ये गोवा के अन्य नृत्य हैं फेमस। अगला क्वेश्चन है कि नराली पूर्णिमा किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में है ये उत्सव मनाया जाता है। बात करें इसके बारे में, तो नराली है वो पूर्णिमा को महाराष्ट्र और आसपास के कोंकणी क्षेत्र में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मछुआरा समुदाय के लोग समुद्र में नौकायन करते समय वांछित घटनाओं को दूर करने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। तो यह मुख्यतः मछुआरा समुदाय से संबंधित एक उत्सव है नराली पूर्णिमा महोत्सव। अगला प्रश्न है कि मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के अलावा कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती थी? तो इनका संबंध है वो कथकली से है। बात करें इनके बारे में, तो मृणालिनी साराभाई है वो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी और उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की थी। और मृणालिनी साराभाई ने उन्हें पद्मश्री दिया था 1965 में और पद्म भूषण दिया था 1962 में। वे 1954 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फिलीपींस से भी सम्मानित किया गया था उन्हें। और नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान 1949 में अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया डारपन्ना अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है। अगला क्वेश्चन है कि लुपिन यानी कि घरेलू फार्मा कंपनी है कि शक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है हाल ही में? तो इनका ये बनी है मेरू कौन। बात करें तो नई दिल्ली में ये इसका है मुख्यालय। और घरेलू फार्मा कंपनी लुपिन लिमिटेड ने महिला मुक्केबाज मेरी कॉम को अपने शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेरी कॉम है, इनके बारे में बात करें तो मेरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन है। वह ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक भी इन्होंने जीत चुकी है। एक क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार है सबसे पहले किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार है वो हेंस लिपर्सी ने किया था सबसे पहले। बात करें इसका भी एक मज़ेदार किस्सा है कि हेंस लिपर्सी ने कहा था कि हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिस पर हमारा नाम होगा। और इस तरह अनजाने में टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था। 25 सितंबर 1608 को हेंस लिपर्सी ने अपने नाम पर दूरबीन का पेटेंट करवानी सोची थी, लेकिन उन्हें पेटेंट नहीं मिल पाया था। इस दूरबीन को उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों का प्रयोग किया गया था। इन्होंने ये एक चश्मा बनाने से जो 3 दुकान उनसे चश्मा के कारीगर थे, चश्मा शॉप के कारीगर थे, उन्होंने उत्तल और अवतल लेंस के अवतल लेंस से एक ऐसा जो यंत्र होता है वो बनाने सोची और ये बात बाहर कही कि हम ऐसा यंत्र बनाएंगे। तो यह बात है वो पूरे यूरोप में उस टाइम बहुत फेमस हो गई थी। तो किसी ने इतना उन्होंने बनाया जरूर था, इन्होंने एक पेटेंट करने सोची थी लेकिन पेटेंट नहीं हो पाया था। उसके बाद ये बात 1608 की है। शुरुआत का अगले ही साल 1609 में है गैलीलियो ने है वो वेनिस राज्य को अपनी उच्च शक्ति वाली दूरबीन है वो भेंट की थी। तो गैलीलियो ने है वो इस दूरबीन को है इन्होंने बनाई थी लिपर्सी ने, इसको मॉडरेट करके 1909 में एक अच्छी दूरबीन बनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। और ये फेमस क्यों है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह मुख्य रूप से भारतीय गेंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। इस पार्क को वर्ष 2009 के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत के संरक्षित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो इन्होंने वो सीरी शहर की स्थापना की थी जो कि 1303 में की थी। बात करें इसके बारे में, तो सीरी शहर का लोकप्रिय रूप से सीरी किले के रूप से नाम से भी जाना जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मंगोल आक्रमण से शहर की रक्षा के लिए निर्माण करवाया था। सीरी किला है वो 1303 ईस्वी में आसपास निर्मित मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों में दूसरा था। जहाँ पन्ना में 13 द्वार है और सीरी में 7 द्वार हैं। एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 यानी 167 है वो किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है वो मुख्यमंत्री के संबंध, राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
यानी कि मुख्यमंत्री मंत्री के कर्तव्य इसमें अनुच्छेद में शामिल हैं। इसमें विस्तार से बात करें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उसकी सलाह पर अपनी मंत्री परिषद का गठन करने के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री सहित अपने मंत्रियों की बर्खास्त कर सकते हैं। राज्यपाल उच्च नियुक्तियों जैसे कि महाधिवक्ता, अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य आदि की नियुक्ति करते हैं। एक क्वेश्चन था कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किस के दिमाग की उपज थी? तो यह रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज थी। बात करें इनके बारे में तो बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली जो कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज थी। इस प्रणाली के तहत बंगाल प्रशासन को 2 भागों में विभाजित किया गया था, दीवान और निजामत। अगला क्वेश्चन था कि टेस्ला है वो किसकी इकाई है? तो टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला है और यह सीधी मात्रा इकाई नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली की एक व्युत्पन्न मात्रक है। ये मात्रक सीधा नहीं है, ये व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक नहीं है। ये मूल मात्रक है वो 7 है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धार्मिक शिक्षा स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 28, 29 और 30 है वो इसका उल्लेख करते हैं। बात करें 28, 29 और 30 की अनुच्छेद की तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। इसमें किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 28 है वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि में सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी भी धार्मिक शिक्षा से भाग लेने या ऐसी संस्था में आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 29 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र या उससे किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से देता है। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन था कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत है वो 2008 में हुई थी और इसकी प्रथम विजेता थी वो राजस्थान रॉयल थी। और हाल ही में 2023 में हुए थे IPL, उसमें है वो चेन्नई सुपर किंग है वो इसकी विजेता रही थी। 2022 में है वो गुजरात टाइटंस रही थी और चेन्नई सुपर किंग्स के वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं और गुजरात टाइटंस के वो हार्दिक पांड्या हैं। तो ये है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी कि मेज़बानी कौन से देश ने की थी? तो इसकी मेज़बानी है वो भारत ने की थी। बात करें इसके बारे में तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है कि कलिंग स्टेडियम, मडगांव यानी गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू और नवी मुंबई यानी महाराष्ट्र में के DY पाटिल स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेज़बानी हुई थी। फाइनल नवी मुंबई में खेला गया था और स्पेन ने है वो कोलंबिया को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। यानी इसकी विजेता है वो स्पेन रही थी और उप विजेता है वो कोलंबिया रही थी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 2022 का फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप था, उसकी विजेता टीम कौन सी है? तो स्पेन और उप विजेता और कोलंबिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सती प्रथा सबसे पहले किस वंश के शासक के समय प्रचलित हुई थी? तो इसका उल्लेख है वो सबसे पहले गुप्त काल में मिलता है। उसके बारे में बात करें तो भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा के होने के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा भानु प्रताप के राजघराने में गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी के अपने प्राण त्याग दिए थे। और भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी में आसपास सती प्रथा होने के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल के जो शिलालेख मिले हैं उनमें उनका प्रमाण मिलता है और गुप्त काल के शिलालेख वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? तो 1942 में है वो क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ये क्यों आया भारत में, उसका क्या उद्देश्य था? तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन है वो भारत भेजा गया था वो सुलह करने के लिए भारतीयों को अपने साथ लेने के लिए। लेकिन यह क्रिप्स मिशन है वो असफल रहा था। इस क्रिप्स मिशन के विरोध में उसके समाप्त करने के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरुआत 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रिप्स मिशन के
वो फेल होने के बाद में या फिर उसके सफल नहीं होने के या सफल होने के बाद में कौन सा अभियान है जो चलाया था, तो आंदोलन वो चला था भारत छोड़ो आंदोलन। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेलेक्टिव यानी कि सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करने वाला, उसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम होगा वो होगा केयरलेस। ये तो सिनोनिम हो गया, हाँ सॉरी सावधानीपूर्वक तो होगा, तो सावधानीपूर्वक है, उसका एंटोनिम है वो केयरलेस, लापरवाह होगा इसका। और एक पूछा गया था कि एक्सहाउरेंट यानी प्रोत्साहन का एंटोनिम क्या होगा, तो इसका होगा मॉडरेट, मॉडेस्ट और रीजनेबल और टेम्परेट, इसका एंटोनिम होगा। एक पूछा गया था सिनोनिम पूछा गया था फ्रेगाइल, फ्रेगाइल तो मतलब होता है कमज़ोर, इसका सिनोनिम यानी समानार्थक बताना तो कमज़ोर का होता है वीक, वीक का होता है कमज़ोर, और वीक शेयर्ड है ये कमज़ोर होते हैं, इसका उत्तर होगा ये। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 शिफ्ट के वीडियो एनालाइज के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो PDF मिल जाएगी। वीडियो का वो PDF डाउनलोड करने के लिए इसका टेलीग्राम का लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आके आप कर लीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।